गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पीसीएस मंथन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म एग्ज़ाम एक्सप्रेस में आपका फिर से स्वागत है। रोज़ की तरह आज कुछ सुर्खियां होंगी और उसके बारे में एक विश्लेषण होगा। हाँ, लेकिन आज मैं भरोसा दिलाता हूं और पूरा यकीन है कि आज मैंने जो टॉपिक्स लिए हुए हैं उसमें से 100% एक प्रश्न आपके एग्ज़ाम हॉल में ज़रूर देखने को मिलेगा। ये मेरा भरोसा है। ठीक है, तो पेपर पेन कॉपी लेके बैठिएगा। चलिए देखते हैं। उससे पहले फिर रोज़ की तरह से मेरी वही बात कि अगर आपको पीसीएस मंथन के किसी भी कोर्स से जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है और उस पे जाइए, टेलीग्राम पे जाइए, सारी बातें वहाँ पे डिटेल में दी गई हैं। ठीक है, तो आइए देखा जाए आज की सुर्खी क्या है। तो जो 4 टॉपिक सुर्खियों के रूप में हमने चुना है उसमें से पहला है प्रख्यात साहित्यकार डॉक्टर नीरजा माधव को मिला राष्ट्रीय मैथिली शरण गुप्त सम्मान 2023। दूसरी सुर्खी कोच्चि में आयोजित कोच्चि संवाद 2025। और फिर अगली पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में भारत जलवायु मंच 2025 में भारत क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म का अनावरण किया। और आखिरी होगी सुर्खी आज की दाओस में WEF की 55वीं बैठक शुरू। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक्स जो मैंने सुर्खी बनाई हुई है इसके बारे में विस्तार से चर्चा किया जाए और इसको खूब अच्छे से नोट कीजिएगा क्योंकि मेरा भरोसा है कि इसमें से प्रश्न जरूर बनेंगे। ठीक है, चलिए तो देखा जाए। सबसे पहले प्रख्यात साहित्यकार नीरजा माधव की तस्वीर है। ठीक है, राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित हो चुकी हैं। ये वाराणसी से संबंध रखती हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति से सम्मानित प्रख्यात साहित्यकार डॉक्टर नीरजा माधव, ये वाराणसी से संबंधित हैं, को मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृत विभाग द्वारा, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां से नोट कीजिएगा, मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृत विभाग द्वारा राष्ट्रीय मैथिली शरण गुप्त सम्मान 2023 प्रदान किया जाएगा। ठीक है, ये जो अवार्ड है, ये जो सम्मान है, ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है और मध्य प्रदेश सरकार में भी कौन सा, उसके संस्कृत विभाग के द्वारा। अवार्ड का नाम एक बार और देख लीजिएगा, राष्ट्रीय मैथिली शरण गुप्त सम्मान 2023 से इनको सम्मानित करने की घोषणा हुई है। इस सम्मान में इनको पुरस्कार के रूप में 5 लाख की राशि प्रदान की जाएगी। 5 लाख की राशि प्रदान की जाएगी। ये उनकी तस्वीर है। इसके और आगे थोड़ा सा देखा जाए तो इस सम्मान का अलंकरण समारोह आगामी 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर रविंद्र भवन भोपाल में आयोजित किया जाएगा। इसके पूर्व डॉक्टर नीरजा माधव को उत्तर प्रदेश सरकार के हिंदी संस्थान ने साहित्य भूषण पुरस्कार से भी नवाजा है और यशपाल सम्मान से भी नवाजा है। इनको उत्तर प्रदेश में यानी कि इससे पहले ये 2 सम्मान पा चुकी हैं, साहित्य भूषण पुरस्कार और यशपाल सम्मान ये पा चुकी हैं। फिर अगला जो टॉपिक्स मैंने रखा था सुर्खी के रूप में 16-17 जनवरी 2025 को कोच्चि संवाद 2025 का आयोजन किया गया है। ठीक है, कहां पर, तो सीधी सी बात है केरल के कोच्चि में। कोच्चि संवाद है केरल के कोच्चि में। इंपॉर्टेंट क्या है, ये केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने इस संवाद के पहले चरण का शुभारंभ किया है। तो शुभारंभ किसने किया है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने इसका शुभारंभ किया है। इसका आयोजन विदेश मंत्रालय ने सार्वजनिक नीति अनुसंधान केंद्र के सहयोग से किया है। इसका आयोजन किसने किया है, तो विदेश मंत्रालय ने किया है। किसके सहयोग से किया है, तो सार्वजनिक नीति अनुसंधान केंद्र के सहयोग से किया है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा और देखा जाए। इस राजनीतिक संवाद में भारत और खाड़ी सहयोग परिषद के देशों के बीच साझेदारी बढ़ाने के लिए भारत की पश्चिम उन्मुख सक्रिय नीति, जनसामान्य, समृद्धि और प्रगति पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
जन सामान्य, समृद्धि और प्रगति पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस संवाद में व्यापार, अर्थव्यवस्था, समुद्री रणनीतिक साझेदारी, शिक्षा, प्रवासियों और ऊर्जा सहयोग पर विशेष विमर्श किया गया। ठीक है, ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है मैं उसको मैं टिक कर दे रहा हूँ। अगला जो टॉपिक ये था 10 जनवरी 2025 को, 10 जनवरी 2025 को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, ये हमारे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल साहब हैं। कौन कौन मंत्री हैं देख लीजिए, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं ये, ने नई दिल्ली में भारत जलवायु मंच 2025, इंग्लिश में कहा जाए तो भारत क्लाइमेट फोरम 2025 में भारत क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म का अनावरण किया। किसका? क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म का अनावरण किया। इसके बारे में अगर बात किया जाए तो इस पहल का उद्देश्य भारत की क्लीन टेक वैल्यू चेन को सौर, पवन, हाइड्रोजन और बैटरी भंडारण क्षेत्रों में सशक्त बनाना है। ठीक है, भारत क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म भारतीय कंपनियों को सहयोग और सह नवाचार के लिए एक मंच प्रदान करेगा, जिसमें फंडिंग, विचार, तकनीकों और संसाधनों को साझा करने में मदद मिलेगी। भारत ने वर्ष 2022 तक अक्षय या स्वच्छ ऊर्जा स्थापित करने का लक्ष्य अपने समय से 8 साल पहले ही हासिल कर लिया है। यानी कि लक्ष्य जो था वो 2030 तक था, लेकिन 2022 में ही प्राप्त कर लिया, यानी कि 8 साल पहले प्राप्त कर लिया। 200 गीगावाट स्वच्छ ऊर्जा स्थापित करने की उपलब्धि के साथ साथ भारत 500 गीगावाट का लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर है। ठीक है, भारत के पास विश्व का सबसे बड़ा इंटरकनेक्टेड ग्रिड है। अगला जो टॉपिक था सुर्खी के रूप में हमने रखा था, दाओस में WEF की 55वीं बैठक शुरू। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 55वीं बैठक कहाँ शुरू हुई है? तो दाओस में। अब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि दाओस कहाँ है। ठीक है, चलिए, तो दाओस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 55वीं बैठक शुरू हुई और इसकी थीम है, याद रखिएगा, थीम है कोलैबोरेशन फॉर द इंटेलिजेंट एज। ठीक, हिंदी में कहा जाए तो बुद्धिमान युग के लिए सहयोग। कोलैबोरेशन फॉर द इंटेलिजेंट एज यानी कि बुद्धिमान युग के लिए सहयोग। अब इसके बारे में थोड़ा सा देखा जाए, भारतीय प्रतिनिधि मंडल की अगर बात किया जाए तो केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के नेतृत्व में यहाँ पर भारतीय दल शामिल हो रहा है। किसके नेतृत्व में? अश्विनी वैष्णव के नेतृत्व में। अश्विनी वैष्णव भारत के केंद्रीय मंत्री हैं और आपकी जिम्मेदारी है कि आप बताएं कि उनके पास कौन सा विभाग है। ठीक है, के नेतृत्व में भारतीय दल ने बैठक में हिस्सा लिया। भारत इस बार अपना अब तक का सबसे बड़ा दल भेज रहा है, इस बार अब तक का सबसे बड़ा दल भेज रहा है। ठीक है, जिसमें 5 केंद्रीय मंत्री हैं, 3 मुख्यमंत्री गए हुए हैं तथा कई अन्य राज्यों के मंत्री और लगभग 100 से अधिक CEO और सरकार के नागरिक और प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात किया जाएगा तो 5 केंद्रीय मंत्री देख लीजिएगा और 3 मुख्यमंत्री देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी और लोग भी शामिल हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा WEF में यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भारत के 5 नए औद्योगिक समूह शामिल हुए हैं। 5 नए औद्योगिक समूह शामिल हुए हैं भारत के। ठीक, वो कौन कौन से हैं तो देखिएगा, मुंद्रा क्लस्टर गुजरात, ये पहला हो गया। मुंबई ग्रीन हाइड्रोजन क्लस्टर महाराष्ट्र, ये दूसरा हो गया। और गोपालपुर औद्योगिक पार्क, ये तीसरा हो गया। और ग्रीन हाइड्रोजन वैली केरल, ये चौथा हो गया। और काकीनाडा क्लस्टर आंध्र प्रदेश, ये 5वां हो गया। तो 5 औद्योगिक समूह इस बार WEF में शामिल हुए हैं भारत के। इनको नोट कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम हॉल में जरूर देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अब इसी से मैंने कुछ प्रश्न आप लोगों के लिए बनाए हुए हैं, जो ध्यान से देखिएगा।
प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन असत्य है। ध्यान दीजिएगा, मैंने पूछा है कौन सा प्रश्न असत्य है। अब असत्य है तो कथन देखिए क्या है। दाओस में WEF की 55वीं बैठक शुरू, जिसकी थीम है कॉरपोरेशन फॉर द इंटेलिजेंट एज। ठीक, अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन असत्य है। केवल एक या केवल दो या एक और दो दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आज मैंने जो कुछ भी टॉपिक चुन करके आपके लिए लाया है सुर्खी के रूप में और उसके बारे में जो विस्तार से बताया वो आपको अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, फिर मन लगा के पढ़ते रहिए और कोशिश इतनी शानदार कीजिए कि रिजल्ट भी उतना ही शानदार मिले आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी नए टॉपिक, नई सुर्खी, नए विश्लेषण के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।